अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ नंबर। किसी भी नंबर पे कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन का क्या मतलब होता है, ये हम दो तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक हमारे पास होता है कंटिन्यूस फंक्शन, सेकंड होता है डिसकंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन किसको कहते हैं? अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब हम उस फंक्शन को कंटिन्यूस कहेंगे। अ फंक्शन f इज़ सेड टू बी कंटिन्यूस एट अ नंबर c। और हम किसी भी फंक्शन को जब कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो कोई एक नंबर होता है उस पर चेक करते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम जनरल बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे c पे चेक करेंगे। अ फंक्शन f इज़ सेड टू बी कंटिन्यूस एट अ नंबर c इफ़ द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। f ऑफ c इज़ डिफाइंड। एफ ऑफ सी इज़ डिफाइन का मतलब है जब सी पे फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड ना आ रही हो, यानी फंक्शन हमारे पास कोई भी अगर एफ ऑफ एक्स गिवन है तो हम वो नंबर सी पुट करें एक्स की जगह पे तो वो फंक्शन का हमारे पास फाइनाइट आंसर आना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। अभी हम कुछ एग्जांपल करेंगे जिससे आपको ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी, मज़ीद अंडरस्टैंड हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए। एक तो हमने देखा कि सी पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए यानी डिफाइन होनी चाहिए। सेकंड हमने क्या देखा है कि सी पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट हम वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे हम 1.3 में देखते आए हैं, उस तरह से ही निकालेंगे। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सी पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। थर्ड कंडीशन हमारे पास है कि हमारे पास जो है लिमिट की वैल्यू और सी पे फंक्शन की वैल्यू, सी पे लिमिट की वैल्यू और सी पे फंक्शन की वैल्यू हमारे पास दोनों इक्वल आनी चाहिए। अब हमारे पास जो तीन कंडीशन है मैं दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। सी पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए, सी पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और सी पे जो लिमिट की वैल्यू आ रही है यानी सी के ऊपर फंक्शन की जो लिमिट की वैल्यू आ रही है वो सी पे फंक्शन की वैल्यू के सेम होना चाहिए। ये हमारे पास जो है एफ ऑफ सी का मतलब है हमने फंक्शन में एक्स की जगह पे सी पुट किया हुआ है और इसका मतलब है कि हमने उसकी लिमिट फाइंड की हुई है। तो अगर दोनों का आंसर सेम आ जाता है तो हम कहेंगे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। नेक्स्ट है हमारे पास डिसकंटिन्यूस फंक्शन। अगर ये जो तीन कंडीशंस हमने पढ़ी हैं उसमें से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती या सारी नहीं होती या एक नहीं होती तो फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूस होता है। तो हमारे पास क्या होगा, if one or more of these three conditions fail to hold at C then the function f is said to be discontinuous at C। अगर इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तब फंक्शन हमारे पास जो होगा डिसकंटिन्यूस होगा। अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं जिससे आप लोगों को कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी समझ आ जाएगी, यानी कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है या कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस है या नहीं है। तो अगर हमें कोई कहेगा कि चेक करें फंक्शन की कंटिन्यूटी तो हम यही तीन कंडीशंस देखेंगे कि सी पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन आ रही है कि नहीं, फिर हम चेक करेंगे कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं, फिर हम देखेंगे जो हमने सी पे फंक्शन की वैल्यू निकाली है और सी पे लिमिट की वैल्यू निकाली है दोनों सेम आ रही हैं कि नहीं। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एग्जांपल हम कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1। अब हम सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, सी पे फंक्शन की वैल्यू वो करनी है। तो हम चेक करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। अब हम 1 पे वैल्यू निकालते हैं एफ ऑफ 1, यानी जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो अब x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1, तो न्यूमरेटर भी 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 आ रहा है और ये हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म है। अब हम लिमिट चेक करते हैं। हमें फंक्शन पता यहाँ से ही चल गया कि वो डिसकंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू सी पे। हम लेकिन लिमिट भी फाइंड करते हैं। लिमिट हम कैसे फाइंड करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1। डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ टर्म कैंसिल कर दूँ, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमारे पास ये जो फंक्शन है इसकी लिमिट हमारे पास क्या आ रही है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1, वो हमारे पास क्या आ रही है,
लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x प्लस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगी 1 + 1 = 2। तो c पे फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है और c पे लिमिट की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ना फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और ना थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। फर्स्ट कंडीशन क्या आती है, c पे फंक्शन जो होना चाहिए डिफाइन होना चाहिए, तो हमने 1 पे चेक किया, 1 पे डिफाइन नहीं आ रहा। और थर्ड कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए, लिमिट तो इसकी एग्जिस्ट कर गई है, सेकंड कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ना फर्स्ट कर रहा है ना थर्ड कर रहा है, क्योंकि अब हम c पे फंक्शन लिमिट तो हमारे पास 2 आ रही है लेकिन c पे फंक्शन अनडिफाइन है, तो ये दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही। तो फर्स्ट कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही, थर्ड कंडीशन भी, तो इस वजह से ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अब हम सेकंड फंक्शन को देखते हैं। f(x) हमारे पास है 3x² - 5x + 4। पहले हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं 1 पे। इसकी भी कंटिन्यूटी एट x = 1, इसकी भी हमने कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो अब यहाँ पे 1 पे हमारे पास आ रहा है आंसर 3 × 1 का स्क्वायर - 5 × 1 + 4, तो ये आ रहा है 3 - 5 + 4, तो 4 और 3 7 में से 5 गए 2। अब हम लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f(x), तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f(x) हमारे पास है 3x² - 5x + 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 × 1 का स्क्वायर 5 × 1 + 4, तो वही बात हो गई 3 - 5 + 4, तो ये भी हमारे पास 2 आ रहा है। तो अब हमने क्या देखा है, हमने 1 पे फंक्शन की वैल्यू निकाली है, वो हमारे पास क्या आई है 2 आई है, और लिमिट की वैल्यू भी हमारे जब ने 1 पे निकाली है तो वो भी हमारे पास 2 ही आ रही है। तो इसका मतलब है फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। f(x) = 3x² - 5x + 4 इज कंटिन्यूअस एट x = 1। तो हमने हर फंक्शन जब कहेंगे कि कंटिन्यूटी चेक करें तो हमने यही 3 कंडीशन या 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले हमने उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, फिर उस पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू निकालनी है। अगर दोनों वैल्यू हमारे पास सेम आ जाती हैं तब हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूअस।